हेलो गाइज, नेक्स्ट स्किन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को रिस्क मैनेजमेंट और अपने माइंड को सेटलमेंट करके बिल्कुल इमोशन को काबू में करके अगर इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं। बार बार एक दिन में एक बार ही यूज़ होगी। बार बार अगर आप यूज़ करोगे एक दिन में 10 बार यूज़ करोगे तो आपके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस होना तय है और उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे और लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दिन में सिर्फ एक बार रहेगा और 21 दिन तक आप इस चीज़ को डेमो तरीके से करके देखिए और उसके बाद आप मुझे रिजल्ट बताइए कि इस स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे एक दो इंडिकेटर लगाने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लगाना है यहाँ पे EMA। ठीक है, EMA आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाले सेक्शन में दिख जाएगा, जो कि आपको पता ही होगा। यहाँ पे जो लोग नए हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आप EMA जैसी आप टाइप करोगे, यहाँ पर EMA जैसी आप टाइप करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल दिख जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये दिख गया है। इसको आप लगा लेते हैं तो 9 EMA आता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप जो है 21 EMA यहाँ पर लगा लें। ठीक है, ये एक सपोर्ट वाली लाइन होती है। 21 EMA यहीं से मार्केट रिवर्सल करता है। 21 EMA लगाने के बाद बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और सब क्लोज कर देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, फिबोनाची का आपको लेवल मार्क करना है। फिबोनाची लगाने के लिए आपको यहाँ पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है। पेंसिल के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेन एंड फिबोनाची का एक ऑप्शन आता है। आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, ट्रेड लाइन, पैटर्न और फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट। आपको फिबोनाची वाले पे चले आना है। फिबोनाची लगाने के बाद आपको इसे फेवरेट में लगा लेना है ताकि वो ऊपर दिखाई दे सके। जैसे आप कोई भी यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं, एक बार स्टार्टिंग में आप कोई भी फिबोनाची लगाते हैं तो उसके बाद इस तरीके से नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारा इसमें सेटिंग करनी होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करिए और इसकी सेटिंग पे आ जाइए, जो कि नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सेटिंग में आ जाएंगे, इसके बाद ये ट्रेड लाइन वाला ये ऑप्शन है, इसको आपको ऑफ कर देना है और नीचे की साइड आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर टिक दिखाई दे रहे हैं, पहले तो एक्सटेंड की जगह एक्सटेंड लाइन राइट ये जरूर कर दीजिए ताकि हमें राइट में भी वो दिख सके। इस पर टिक करोगे, इस अनटिक होगा, इस पर टिक करके बस खाली जगह पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 0 पे टिक करना है, 0.5 पे टिक करना है और 0.6 पर टिक करना है और 0.7 पर टिक करना है। नीचे यहाँ पर 1 वाले पे भी क्लिक करना है। ये आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं रोक देता हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको इसी तरीके से देखकर आप लगा सकते हैं। ठीक है, इन्हीं को ऑन करना है और सबको आपको ऑफ रहने देना है। यहाँ नीचे के जो लेवल हैं वो टारगेट वाले लेवल हैं, वो अभी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद ये वाला आता है बैकग्राउंड वाला ऑप्शन। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को भी ऑफ रखना है, इसमें आपको कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर लेबल्स होगा लेफ़्ट में। ये लेबल्स जो लिखा हुआ है, लेबल्स लेफ़्ट में है, वो आपको राइट में यहाँ पे करना है, क्योंकि हमें जो लेबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये राइट में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये लेफ़्ट में होगा, राइट में कर देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके के बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये फिबोनाची लगाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें ऊपर से नीचे ही लगाना है। ठीक है, ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ तक हमने जहाँ तक वो गया है वहाँ तक हमने लगाया। अब हमारे पास ये लेवल निकल कर आए। क्या लेवल निकल कर आए कि ये 0.6 का लेवल और 7 का लेवल। आप कभी भी देखना, जब भी मार्केट 0.6 के लेवल को टच करता है, ठीक है, जब भी मार्केट 0.6 के लेवल के पास में आता है या 5 को तोड़कर ऊपर आता है आसपास, यहाँ पर कोई भी अगर आप यहाँ पे टच करता है, यहाँ पे ये वैसे टच तो नहीं कर रहा है, लेकिन टच करने के बाद कभी कभी यहाँ पे भी अंदर भी क्लोज हो जाता है, तो उसमें आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बाय या सेल करने की। जैसे कि यहाँ पर सेल हो रहा है तो यहाँ पर अगर सेल करते तो देख सकते हैं ये वाला, अगर यहाँ पर इस जगह पर थोड़ा सा और ऊपर आ जाता या यहाँ पर ऊपर क्लोज हो जाता, हम यहाँ पे क्या करते, ये जो 0.7 का लेवल है यहाँ तक यहाँ पर हम एक छोटा सा बफर रखकर स्टॉप लॉस लगाते हल्का सा, और यहाँ पर नीचे की साइड तक यहाँ तक टारगेट आसानी से यहाँ पर मिल जाता। मैं आपको और भी एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, यही छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ इसमें बेनिफिट होगी।
तो देख सकते हैं यहाँ पे एक देखिए फिबोनाची का ये लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने कहीं पर भी मार्केट हो, लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स एक दिन में सिर्फ एक बार ही करें, क्योंकि अगर आप बार बार करोगे तो बार बार में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है, क्योंकि वो 0.7 के लेवल को भी तोड़ के नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होगा छोटा सा हिट, लेकिन आपको टारगेट अच्छा खासा इसमें बड़ा मिलेगा। मैं आपको और यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब देखिए पहले स्टॉप लॉस हिट का दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको तो पता ही है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें अप वाला कैसे लगाना है। फिबोनाची पे क्लिक करेंगे, नीचे की साइड जाएंगे, नीचे से ऊपर तक यहाँ तक ड्रॉ करा, क्योंकि ये इस वाले जो पिछला ब्रेकआउट है इसको तोड़ कर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आने के बाद 0.6 के लेवल पे आने के बाद एक छोटा सा ब्लूइश कैंडल भी बना। अगर यहाँ पर भी बाई करते हैं तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उस दिन आपको जो मार्केट है वो भी क्लोज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर, ये नहीं है कि आपने दोबारा से एंट्री कर लोगे, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस था यहाँ तक। कभी कभी यहाँ 0.7 के लेवल को तोड़कर भी ऊपर जाता है मार्केट, तो आपको छोटा सा रखना है। और आपका जो टारगेट होता है वो यहाँ तक तो मिनिमम होता है, 1:8 तक का इसने टारगेट देता, लेकिन इसने क्या करा, यहीं पर ही डायरेक्टली ये आपका स्टॉप लॉस कर दिया और यहाँ पर ही आपका जो मार्केट है वो क्लोज कर दिया। मतलब कि अब आपको मार्केट नहीं छेड़ना, अगले दिन ही देखना है। इस तरीके को आपको ध्यान रखना है। अगर आप बार बार छेड़ोगे तो आप इसमें नुकसान ही उठाओगे। जैसे कि अब मैं एक और यहाँ पर देख लेता हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे प्यारा सा ट्रेड बना है। ये बुलिश ट्रेड था, यहाँ पर गए। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड है। ये मार्केट ऊपर गया क्योंकि इसने यहाँ पर पिछले वाले को ब्रेकआउट करा। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर देखिए यहाँ पर ये बुलिश बना है और यहाँ पर हम लगा लेते हैं EMA, ताकि हमें पता पड़ जाए कि हमारा मार्केट कहाँ पर इसकी सिचुएशन बन रही है। तो मार्केट नीचे आया, एक बार इसने यहाँ पर फेक जो कैंडल हैं वो बनाई, एक बार तोड़ने के बाद वो दोबारा से यहाँ पर बनाया है, दोबारा से यहाँ पर बनाया और उसके बाद उसको भी तोड़ा। दोबारा से जब तोड़ता है, आप 21 EMA को कभी देखना, जब वो फेक के बाद एक बार नीचे आने के बाद और दोबारा से वो तोड़ता है और दोबारा में उसकी या तो एंट्री होती है या तो स्टॉप लॉस होकर वो दोबारा से नीचे ही जाता है। यही वो सेंटर पॉइंट होता है जो कि 0.6 और 7 के सेंटर में रहता है। अब मैं फ़िलहाल इसको ऑफ करता हूँ। यही इसमें EMA का ये रोल रहता है, थोड़ा सा आपको देखना है, लेकिन साफ तौर पे आपको ये चीज़ देख लेनी है। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपको पता पड़ेगा कि आपका टारगेट कहाँ तक होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपको टारगेट लगाना है। 0.6 के लेवल पर आया, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी। अब आपने यहाँ पे एंट्री कर ली ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पर 0.7 के लेवल पर। ये देखिए मैंने 0.7 के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाया और इसने टारगेट कहाँ दिया, ये हमारा दूसरे दिन मान सकते हैं चाहे कैसे भी। टारगेट कहाँ तक दिया है, 1:6 तक, ठीक है। जो पिछला आपका एक अगर पॉइंट गया होगा तो 5 यहाँ पर आराम से लेके आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। अगर आप एक लॉट से भी करते हैं यहाँ पे गोल्ड में, ये मैं डेमो तरीके से ही बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आप जो है डायरेक्टली इस चीज़ को रियल मनी से मत करने लगना, कहीं आप कि इमोशन इसमें मारे जाएं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है मात्र $2 का, ठीक है, $2 या $1.73। और यहाँ पे जो टारगेट मिला है वो मिला है $9 का। 9 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 95 से, तो अप्रॉक्स 900 या 850 रुपये के लगभग यहाँ पर टारगेट दिया है इसने, जो कि 200 रुपये के रिस्क में था, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक टारगेट आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, जो पिछला वाला ये स्विंग आया है, ये पिछला वाला स्विंग ये जो आया है जहाँ से वो बैठा है, ठीक है, जहाँ से हमने लगाया है इसको, तो पिछले वाले को हमें क्या करना है, मार्क करना है। यहाँ से लिया हमने मार्क करके और ये यहाँ तक गया था, ठीक है। अब इसको उठाकर हमें जहाँ से हमने स्टॉप लॉस लगाया है उसको लगा देना है, तो आपका यहाँ तक भी आराम से टारगेट हो जाता है।
देख सकते हैं इसने आराम से इसको टारगेट कर दिया है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको चेक करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, अगर आपने इसे बार बार करने की कोशिश करी तो ये आपको जो आपकी कैपिटल को बचाएगा नहीं, आपको तोड़ देगा और यहाँ पर लॉस यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब इसमें इस कंडीशन में करना क्या है, जैसे कि नीचे मार्केट गया, आपको पता पड़ा कि मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि पिछले वाले स्विंग को तोड़ा है और मार्केट नीचे गया, आपने लगा लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसने क्या करा, यहाँ पर 0.7 का लेवल ही है, आप खुद ही देखिए यहाँ पर। ये मैं पिछले वाले को हटाता हूँ यहाँ पर क्योंकि मिक्स हो रहा है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए, अब देखिए मैंने ये वाला लगाया है, ये वाला मैंने लगाया है नीचे से यहाँ तक, क्योंकि पिछले वाले स्विंग को तोड़ चुका है। स्विंग को तोड़ा, मैंने लगाया, उसके बाद मैंने वेट करा। अब मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली नीचे के लिए। अब देखिए मैंने क्या करा, सेल साइड में एंट्री करी है। ठीक है, सेल साइड में एंट्री करी यहाँ पर, और स्टॉप लॉस कहाँ पर, ये हल्का सा ऊपर और लगा देता हूँ मैं 0.7 के लेवल पर। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ये जो 0.7 का लेवल है, ये आप मत समझिए कि 0.7 का लेवल पता पड़ गया मुझे तो स्टॉप लॉस की जगह पता पड़ गई तो मार्केट छोड़ देगा। मार्केट कहीं भी नहीं छोड़ता है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर ये जो चीज़ यहाँ पर बनी है ना, ग्रीन और रेड कैंडल, इसको तोड़ने के बाद ऊपर बनेगी और दोबारा से तब मार्केट यहाँ तक रिवर्सल करेगा। ये भी चीज़ को आपको देखना है। लेकिन उस दिन आपको स्टॉप लॉस अगर चला गया तो स्टॉप लॉस ही चला गया। ठीक है, छेड़ना मत दोबारा से, ये बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें कितना दिया है, हमने छोटा सा यहाँ पे एक ये रखा है, देखिए 1:3 तक यहाँ टारगेट यहाँ पर नहीं दिया है, पूरा 1:2 तक दिया है, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक दिया है। इसके बाद क्या करा, 1:2.37 इतना टारगेट दिया है। अगर आपका यहाँ पर 1:2 भी होता है, 1:2 यहाँ तक हो जाता है या 1:1 हो जाता है तो आप इसको ट्रेल कर लीजिए, यहाँ तक ले आइए। अभी आपका स्टॉप लॉस हो या ना हो, आपको फ्री होके बैठ जाना है। नीचे तक आएगा तो आपका टारगेट ही होगा, जो कि आपने पिछले वाला इसको लगाकर और यहाँ तक लगाया है तो आपका यहाँ पे टारगेट ही होगा, और नहीं होगा तो इसको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उस दिन मार्केट क्लोज कर देना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने दोबारा से आके इसको 7 वाले लेवल को स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हिट होने के बाद भी दोबारा से इसने हिट करा है और दोबारा से तब नीचे आया है। ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे आया। तो यहाँ पर ट्रेल कैसे करना है, कैसे आपको करना है, आप खुद ही फाइंड करिए ना। एक बार आप चार्ट को देखिए, खुद ही फाइंड करके देखिए, उसके बाद ही आपको पता पड़ जाएगा कि मार्केट किस टाइप से यहाँ पे चलता है। एक छोटा सा स्कैल्पिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और दिख रहा है, यहाँ पर ये मैंने नीचे से ऊपर लगाया क्योंकि पिछले वाले जो ब्रेकआउट है उसको तोड़ा है, ये इसको तोड़ा है, तो मैं अप साइड कर लूँगा नीचे से ऊपर। ठीक है, लगा लिया। अब मार्केट आया 0.6 के लेवल पर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है 0.6 के लेवल पर आया। हमने क्या करा, यहाँ पर बाय कर लिया, रिस्क लेकर हमने बाय कर लिया और छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, अब बताइए कि इसमें हुआ क्या, ये गया ऊपर तक। अब मुझे बताइए यहाँ से रिवर्सल ही क्यों हुआ, 1:3.92 मतलब 1:4 के आसपास यहाँ पर टारगेट मिला, तो ये भी अच्छा खासा टारगेट है। ठीक है फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए, छोटा अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यहाँ तक क्यों गया, वो इसलिए गया क्योंकि पिछला वाला जो यहाँ पर आपका डिमांड जोन है, ये वाला, इसका एरिया इसी के बराबर आता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता है कि उससे ज़्यादा ही दे। यहाँ पे हम लगाते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए, जब भी मार्केट अगर इसको पूरा नहीं कर पाता है, ये बात को आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वैसे तो हमारा टारगेट पहला यहीं पर ही होता है, इसी जगह पर आने के बाद हम इसको रिस्क फ्री कर लेते हैं। 1:1 या 2 तक आता है मार्केट तो हम रिस्क फ्री कर लेंगे इसको। ठीक है, रिस्क फ्री करें तो आपका स्टॉप लॉस भले ही इसने हिट कर दिया, लेकिन आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुका है, रन हो चुका है बिना कोई स्टॉप लॉस के। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए रहता है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली यहीं इसी जगह पर आने के बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका तो रिस्क 0 हो गया। अब ये ऊपर गया, ये ऊपर नहीं कर पाया, इसने ऊपर इतनी जगह छोड़ दी। जब ये नीचे जगह जब छोड़ता है ना, तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है, क्योंकि
वो चीज़ उसको पूर्ति नहीं कर पाया, मार्केट नीचे गया और पिछले वाले स्टॉप लॉस को भी हिट कर दिया, दोबारा से ऊपर गया। इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसने पिछले वाले स्विंग को तोड़ा, मैं एक और दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप खुद ही ट्राई करके देखिए एक बार। अब इसने पिछले वाले ये वाले स्विंग को तोड़ दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फिबोनाची का लेवल, ये लगाया फिबोनाची लेवल। अब आप बताइए कि कहाँ पर हमें एंट्री करनी है, आप खुद ही बताएंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। या आप जो है यहाँ पर आपने सोचा कि यहाँ पर जो है हमारा रेड कैंडल बन रही है, यहीं पर ही मैंने एंट्री कर ली, या दोबारा से आई, और आपको कोई मतलब नहीं है बार बार कैंडलों को देखकर आपका दिमाग खराब होगा। आप कोई मतलब नहीं है, आपको बस यहाँ पर एंट्री कर लेनी है। हल्का सा यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर की साइड 7 वाले लेवल पर रखना है, 0.7 वाले लेवल पर, और आपको एंट्री जहाँ पर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये नीचे यहाँ तक आया और दोबारा से यहाँ पर रिवर्सल हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका भी हिट हो गया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस हिट होंगे लेकिन आपको ट्रेल करते हुए जाना है। जब 1:2 तक वो टारगेट दे दे तो आपको अपना जो टारगेट है वो ट्रेल करते हुए वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपने बिल्कुल रिस्क टू रिवार्ड 0 कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।